नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक शानदार नया बुक आया है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में जो जीके जीएस का प्रश्न आता है वो सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 का प्रश्न पूछा जाता है। और इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से 12 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज शानदार कलेक्शन है। इस बुक में एक एक प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का है। इसलिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके जीएस में शानदार एक्सेलेंट करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी प्रश्नों को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इस बुक का थंबनेल में इस बुक का पिक्चर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये एडिटोरिया का एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 का नया बुक आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पीछे का वीडियो जो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। दक्षिण भारतीय भक्ति के बारे में पूछा है, तो उसमें क्या नैनार संत, जो नैनार है सेब संत थे, ये सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको याद भी ऐसे कर लेना। देखिए, शिव भगवान जो है शंकर भगवान, सेब यानी शंकर भगवान, तो शंकर भगवान के नयन कितने? 3 थे। ठीक ना, तो यानी कि एक मस्तिष्क पे भी नयन थे, तो नैनार जो है ये सेब संत है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना है। नैनार जो है शैव संत थे और अलवार जो है ये वैष्णव संत थे। ठीक है, देखिए शैव संतों को नैनार कहा गया था और वैष्णव संतों को अलवार कहा गया था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा क्या है? ये संत केवल वो अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ लिख दिया ना ये संत केवल वो अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, ये गलत है, क्योंकि ये संत जो है ये सभी जातियों के इसमें लोग होते थे। ठीक है, तो 3 वाला गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी यहाँ पर देखना है। जैसे कि नैनार संत कुल कितना था? तो नैनार संत थे कुल 63। ठीक है, ये याद रखना है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर रिलेट कर लीजिए। एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जतिन दास। जतिन दास कितने दिन के भूख हड़ताल पर उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 63 दिन के भूख हड़ताल किए थे, 63वां दिन उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हिस्ट्री से है ना। जतिन दास कितने दिन के भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो गई थी? तो 63 दिन के। ठीक है, तो नैनार संत भी कितने थे? टोटल 63 थे। अच्छा, अलवार संत कितने थे? अलवार संत थे 12। ठीक है, याद रखना है, अलवार संत थे 12। ये भी याद करना आसान है, अलवार बार 12 है ना, बार से यहाँ रिलेट कर देना 12। अलवार संत 12 थे। ठीक है, तो याद रहेगा अलवार संत कितने थे? तो 12 थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो वो थी आंडाल। आंडाल या तो कोदई। ठीक है, याद रखना है, आंडाल या तो कोदई भी अगर ऑप्शन में दे तो वहाँ टिक कर सकते हैं। आंडाल या तो कोदई एकमात्र महिला थी, अलवार संतों में एकमात्र महिला थी आंडाल या तो कोदई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये याद रखना है कि पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश थे। ठीक है, ध्यान रखना है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछ लिया जाए तो कौन थे? लकुलिश थे। और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य था। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या? पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। क्या पहला है? पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, ये गलत है, क्योंकि देखिए पुहार या कावेरी पट्टनम ये चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, याद रखना है, पुहार या तो कावेरी पट्टनम भी इसे कहा जाता है, ये चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, ये पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, ये चोल वंश का बंदरगाह था। और आगे क्या? मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये भी गलत है, क्योंकि मदुरै पांड्यों की राजधानी थी, है ना, चोलों का बंदरगाह नहीं था। मदुरै जो है ये पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा क्या? इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें दोनों गलत है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद क्या रखना है? देखिए, पुहार जो है ये चोलों का बंदरगाह था और मदुरै ये पांड्यों का राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। और पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? अरिकेसरी परांकुश मार
बर्मन, है ना, याद रखना है। बड़ा नाम है, पांड्य वंश का संस्थापक था अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन, ये नाम था उनका, है ना, तो याद रखना है। अच्छा, नए संसद भवन में रखा गया जो सेंगोल है, जिसका अभी काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है, काफ़ी इस चर्चे में सेंगोल पहले भी था और चुनाव के बाद भी इसका चर्चा अभी उठ गया है। नए संसद भवन में रखा जो सेंगोल है का इतिहास किस साम्राज्य से जुड़ा है, तो वो भी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, ठीक है, चोल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नए संसद भवन में रखा सेंगोल, ये किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। ये क्या है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, यही वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं ना, तो लगता है अरे ये तो कभी नहीं पढ़े थे, तो यही सब प्रश्न रहता है। इसलिए यहाँ से अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये सब प्रश्न है जो कि छुपा रुस्तम प्रश्न होता है। कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं ना कि आप कई पढ़े होंगे, लुसेंट, स्पीडी सब पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ नहीं मिलता है, तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक एक प्रश्न यहाँ से याद कर लेना आपको। ये सभी के प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता रहे हैं उसे तो आपको याद रखना ही है, तो ये प्रश्न जानना ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या कहा गया, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। शंकर यहाँ कहा गया किसको मालूम, शंकराचार्य को, ठीक है। देखिए शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में तो हुआ था, ठीक है। ये 788 में इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य का, ठीक है। और ये हुआ था कालड़ी एक जगह है, कालड़ी या तो कालड़ी, ये केरल में, ठीक है। यानी शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था केरल में हुआ था, तो ये गलत है, तमिलनाडु में नहीं हुआ था, ठीक है। तमिलनाडु में इनका जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है, ठीक है। शंकराचार्य आप अगर इस चैनल पर पहले से हैं तो आपको याद भी करवाए थे कि शंकर भगवान ऐसे रिलेट करके याद करना है। शंकर भगवान क्या है, अद्वितीय है। जैसे शंकर भगवान के ना सभी लोग देखते हैं महाकाल के दीवाना हो रहे हैं, तो ऐसे क्या ये सब भगवानों से अद्वितीय है, ठीक है। तो अद्वितीय यानी अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकराचार्य, ठीक है, तो ये सही है। फिर क्या है, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। शंकराचार्य ने जगत को, ये पूरी दुनिया को क्या मिथ्या और माया कहा, ठीक है। और फिर चौथा क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। यानी शंकराचार्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है तो ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं ना, ज्ञान जरूरी है, ठीक है। यानी कि 2, 3 और 4 ये सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। 2, 3 और 4 इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, मेन इसमें था कि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। देखिए 788 में जन्म हुआ था, तो ये 8वीं शताब्दी में कैसे हुआ, तो देखिए 7 जिसके बाद रहे, जैसे कि 7 से ऊपर है तो ये 8वीं शताब्दी हो गया, ठीक है। 7 के बाद है 8वीं शताब्दी। जैसे अगर सपोजेट 983 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 10वीं शताब्दी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, जिसके बाद होगा तो वो क्या मतलब कि 9 के बाद है तो 10वीं शताब्दी हो गया। जैसे मान के चलिए कि 1250 में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो 1250 में हुआ यानी 6वीं सदी में हुआ, तो 13वीं सदी में हुआ था। 12 के बाद है यानी कि जिसके बाद रहे वो सदी हो जाता है, ठीक है। तो 12 के बाद है तो 13वीं सदी हो गया। 12 के बाद वह क्या आता है, 13 आता है ना, 13वीं सदी में हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिवीजन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ अगर आया था ना कि अद्वैतवाद के समर्थक कौन है, तो इसके थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, ठीक है। इसी तरह आता है कुछ 4-5 है जो कि पूछा जाता है, जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य थे, ठीक है। रामानुजाचार्य थे विशिष्टाद्वैतवाद के। इसे याद कैसे रखना, देखिए ये एक ही जैसा सभी नाम है। जैसे देखिए अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और द्वैतवाद है, सभी एक ही जैसा लगेगा, तो कन्फ्यूजन पूरा हो जाएगा। जब तक आप रिलेट करके याद नहीं करिएगा तब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद करिएगा फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करना इसको पड़ेगा, ठीक है। जैसे अद्वैतवाद को रिलेट कर लेना है कि शंकर भगवान अद्वितीय है, यानी सभी भगवान से वो अलग है, अद्वितीय है, ठीक है, महाकाल, ठीक है।
कालों के काल है शंकराचार्य, ओ द्वितीय यानी ओ द्वैतवाद से ये प्रवर्तक है, शंकराचार्य हो गया। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। इसे याद कैसे रखना है, देखिए रामानुजाचार्य ने तो राम भगवान के गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, ठीक है, गुरु वशिष्ठ थे, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हो गए रामानुजाचार्य, ठीक है। अब द्वैतवाद के है निम्बकाचार्य, ठीक है। क्या है, अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद सब में द्वैतवाद है, लेकिन इसमें क्या द्वैतवाद, ठीक है, यानी 2 बार आया है। तो आप ऐसे एक कहावत कहते हैं कि नींबू को ज़्यादा निचोड़ते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, यानी कि 2 बार अगर है ना दोबारा करिए जोड़िए निचोड़िएगा तो वो खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो द्वैतवाद यानी कि 2 बार इसमें आया, ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसका है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य को नींबू से रिलेट कर दीजिए, यानी कि द्वैतवाद का है ना, जैसे यहाँ के द्वैतवाद, ठीक है। देखिए यहाँ अद्वैतवाद है, या तो फिर आता है विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, लेकिन इसमें क्या द्वैतवाद, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। ज़्यादा रिपीट करेंगे तो क्या होगा, नींबू खट्टा हो जाएगा, यानी इसके प्रवर्तक है निम्बकाचार्य, ठीक है। अब देखिए तीनों याद हो गएगा, 3 पहले याद कर लीजिए, फिर से समझिए। देखिए ओ द्वैतवाद का है शंकराचार्य, यानी कि शंकर भगवान अद्वितीय है। जैसे ही आएगा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए गुरु वशिष्ठ। विशिष्टा से वशिष्ठ किसके गुरु थे, राम भगवान के, यानी रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक है। फिर द्वैतवाद यानी कि इसमें रिपीट हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, नींबू को निचोड़ते हैं खट्टा हो जाता है, यानी निम्बकाचार्य, ठीक है। फिर है शुद्धाद्वैतवाद, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, वल्लभाचार्य। इसे याद कैसे रखना है, देखिए शुद्धाद्वैतवाद के है वल्लभाचार्य को रिलेट करिए बल से, यानी कि बल से शुद्ध कर देंगे, ठीक है, बल से शुद्ध कर देंगे। कोई चीज़ अगर गलत है तो उसे बल से शुद्ध कर देंगे, यानी शुद्धाद्वैतवाद का हो गया वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये हो गया याद इतना। अब एक बच गया क्या, द्वैतवाद, सिंपल द्वैतवाद है, यानी द्वैतवाद का प्रवर्तक है माधवाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए, ओ द्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, और द्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो वीरशैव आंदोलन ये किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था कर्नाटक में, ठीक है। वीरशैव आंदोलन कहाँ हुआ, कर्नाटक में, वीरशैव कर्नाटक, कर्नाटक है ना। वीरशैव आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, कर्नाटक में। पहले तो इसको याद कर लेना है ना, क्योंकि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो वीरशैव कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अच्छा, वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वासवन्ना ने किया था। वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ना। कोई भी आंदोलन हो उसका नेतृत्व किसने किया था तो पूछा जाता है। तो वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वासवन्ना ने किया था, वासवन्ना ने किया था, ठीक है। अब कर्नाटक की बात आई है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है, याद रखना है। और बांदीपुर, नागरहोल, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। कर्नाटक की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अभी करंट अफेयर में याद रखना है, सिद्धारमैया। कर्नाटक का वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, और राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसने लिखा है ना। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसने लिखा, तो ये लिखा है नरसिंह मेहता ने, है ना। ये भजन जो है ये किसने लिखा, नरसिंह मेहता ने लिखा था, ठीक है। तो याद रखना है किसने लिखा, नरसिंह मेहता ने। अब इसी तरह एक और भजन है, मालूम कौन है, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा, रघुपति राघव राजा राम ये गीत के लेखक कौन है, तो रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर है रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक। अगर ऑप्शन में अगर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर नहीं रहे तो वहाँ पर इसका आंसर है ना श्री लक्ष्मणाचार्य भी होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि रघुपति राघव राजा राम पद, रघुपति राघव राजा राम पद के रचयिता कौन है, तो श्री लक्ष्मणाचार्य है, ठीक है। तो ये याद रखना है,
रघुपति राघव राजा राम पद के रचयिता श्री लक्ष्मणाचार्य, और रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक कौन है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अब रही बात किसकी, ये कहा नामदेव। तो नामदेव ये कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। नामदेव और ये तुकाराम, ये दोनों महाराष्ट्र के संत थे। अब मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था। और मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रविदास, है ना। रविदास को ही रैदास भी कहा जाता है। तो मीराबाई के गुरु का नाम था संत रविदास। ठीक है, और नरसिंह मेहता कहाँ के ये संत थे? तो गुजरात के। ठीक है, तो याद रखना है, इसको फिर से समझिए। नामदेव और तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे, मीराबाई ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, और नरसिंह मेहता ये गुजरात के संत थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो ये उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। ठीक है, अब उत्तरी क्षेत्र से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि भारत का उत्तरी क्षेत्र इधर हो गया है ना, यूपी साइड, उधर जम्मू कश्मीर साइड। तो प्रारंभ में नाथ पंथ जो है भारत के किस क्षेत्र में? तो उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, नाथ पंथ उत्तरी क्षेत्र, नाथ पंथ उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, अब कथक जो शास्त्रीय नृत्य थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ अगर पूछा जाए? तो वो भी था, कहाँ का है? वो उत्तर भारत का है, खास करके यूपी का है। अगर ऑप्शन में कभी ऐसा आता है कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई है? तो मीराबाई अभी पीछे बताए थे, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रविदास। ठीक है, तो मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो ये रविदास के ना, रविदास के ये अनुयायी थी, यानी कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है रविदास। ठीक है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1503 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहाँ? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना है, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद। ठीक है, जैसे मीराबाई के गुरु हैं रविदास और कबीरदास के गुरु हैं रामानंद। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कबीरदास के गुरु कौन है? तो रामानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथन है। तो पहला क्या है? बेट्टी एक प्रकार का कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ठीक है, बेट्टी एक प्रकार का कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ये गलत है, मालूम कैसे? देखिए, बेट्टी एक प्रकार का कर था, लेकिन ये नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, है ना। इसे नगद में इसका संग्रह नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती इसे वसूला जाता था, तो इसलिए ये गलत है, नगद में इसे नहीं संग्रहित किया जाता था। दूसरा क्या है? कदमई एक भू राजस्व कर था, तो ये भी ये सही है। ठीक है, कदमई क्या है? एक भू राजस्व कर था, ये सही है, यानी केवल 2 इसका सही है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब रही बात क्या? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर, है ना, तंजावुर, या तो उसे तंजौर भी कहा जाता है। ठीक है, चोल वंश की राजधानी तंजावुर या तंजौर। अच्छा, संसद में लगा जो सेंगोल है वो किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था जुलाहा परिवार में, है ना, जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। कबीर का जन्म हुआ था कब? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था। पहले इसका नाम काशी था। ठीक है, काशी में यानी कि बनारस में कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कब हुआ था? तो कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में, यानी कि 120 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीर दास की मृत्यु 1518 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था मालूम? कबीर दास के पालन पोषण किया था नीमा और नीरू ने किया था, है ना। नीमा इनकी माता कहलाई और पिता जो है इनका नीरू कहलाया था। ठीक है, नीरू इनका पिता था।
मतलब कि जो पालन पोषण करना था तो इसे माना गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद थे। अच्छा, एक है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास है ना। कबीरदास के वाणी का संग्रह किस में किया गया है? तो बीजक में ही किया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किया था, है ना। गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था, ठीक है। लंगर व्यवस्था बोले या तो संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत भी गुरु नानक देव ने ही किया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। गुरु नानक देव ने संगत, पंगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था, ठीक है। अच्छा, ये गुरु नानक देव जी हैं, ये किससे संबंधित है? सिख धर्म से। सिख धर्म के स्थापना किसने किया था? तो सिख धर्म के संस्थापक ये गुरु नानक देव ही थे, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव और एक है गुरु गोविंद सिंह का, इनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछा जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था, ठीक है, जिसका नाम अभी है ननकाना साहिब रख दिया गया, ठीक है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो यानी ऑप्शन में अगर ननकाना साहिब दे तो वो भी आंसर कर दीजिएगा, नहीं तो तलवंडी दे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो अपना पटना साहिब में हुआ 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666, है ना, 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह से एक क्वेश्चन और याद रखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और फारसी उसने सीखी कहाँ? आनंदपुर साहिब से। आनंदपुर साहिब कहाँ है अभी वर्तमान में? पंजाब में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, गुरु जो है सिख गुरु कितने थे टोटल मालूम? टोटल थे 10 सिख गुरु, ठीक है, उसको ये एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं क्रम से। सिख गुरु जो थे, एक थे कौन? पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए। गुरु नानक थे, एक थे नानक, पहला गुरु नानक थे, दूसरा क्या? अंगद, तीसरा कौन थे? अमरदास, चौथा कौन थे? रामदास, पांचवा कौन थे? अर्जुन देव, ठीक है, ये 5 याद हो गया। पहले ये 5 याद करते हैं। नारा, है ना, इसको क्या बोलना है? नारा, है ना। नानक, ए से फिर हो गया अंगद, फिर अमरदास और ये रामदास और ये गुरु अर्जुन देव, ये 5 याद हो गया, है ना। फिर से समझिए, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, अंगद अमरदास हो गया, फिर रामदास और अर्जुन देव, ये 5 हो गया। फिर आगे हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ये कितना हो गया? 8, है ना। 3 इधर लीजिए, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है, 8 हो गया। और लास्ट में 2 कौन है? गुरु तेग बहादुर 9वां है और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो इससे याद रख लेना है। देखिए एक बार फिर समझिए, 5 पहले याद करिए, ठीक है। गुरु कौन है? नारा, ऐसे नारा बोलिए 5 आ जाएगा। नानक देव, गुरु नानक देव हो गया, अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। अब 3 है हर से, है ना, हर गोविंद, हर राय और हर किशन, ये कितना हो गया? 5 3 8, और लास्ट में 2 है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, तो ये 10 सिख गुरु है क्रम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिख गुरु का क्रम क्या था, तो आप ऐसे आसानी से इनको अगर याद है तो आसानी से इसको आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, है ना। 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और आदि ग्रंथ जो है, यानी कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गुरु अर्जुन देव ही है, ठीक है। अच्छा, गुरु अर्जुन देव से एक चीज़ और याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो हरगोविंद ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद ने करवाया था। और एक है हत्या करवाया था, एक और किसका मालूम? तेग बहादुर का। 9वें गुरु जो थे सिख के गुरु के, 9वें गुरु का हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए, हत्या 2 मुगल शासक करवाया था, एक जहांगीर ने, एक औरंगजेब ने। तो ये और जहांगीर ने करवाया था अर्जुन देव का, और
औरंगजेब ने करवाया था तेग बहादुर का। तो इसे कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे तो कैसे याद रखना है, देखिए क्रम से देखिएगा तो 5वें नंबर पे अर्जुन देव है, तो इसकी हत्या करवाया था जहांगीर ने, यानी कि मुगल काल में भी देखिएगा जहांगीर का शासन काल पहले आता है, तो इसलिए पहले गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था जहांगीर ने, और बाद में आता कौन, तेग बहादुर, और बाद में मुगल में भी आता है औरंगजेब। तो तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था, यानी कि देखिए संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सा है, तो वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो है पाणिनि, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 पुस्तक है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखना है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। और ये एक बार रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है और इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। दोनों याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, अष्ट को रिलेट करिए कष्ट से, ठीक है, यानी किसी को कष्ट होगा तो उसे पानी देंगे, यानी अष्टाध्यायी जब भी आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कष्ट, अष्टाध्यायी यानी कष्ट होगा तो पानी दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट पाणिनि इसको टिक कर देंगे। और इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इंडिका को रिलेट करिए इंडिया से, यानी कि इंडिया में, और मेगास्थनीज को रिलेट करिए मेगा खनिज, यानी इंडिया में मेगा खनिज है, यानी बहुत खनिज है, ठीक है। तो इंडिका के लेखक हो गया मेगास्थनीज, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। अब ये जैमिनी क्या, मान लो ये दर्शन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैमिनी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी नहीं, ये जैमिनी तो व्यक्ति का नाम है, ये पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी थे, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो है ये कौन थे, जैमिनी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और वसुमित्र की बात करें तो ये महाविभास ग्रंथ के लेखक थे, वसुमित्र। महाविभास ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वसुमित्र थे, ठीक है। और ये कपिल भैया कौन थे, तो कपिल ये थे सांख्य दर्शन के प्रणेता, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो कपिल थे। देखिए दर्शन जो थे उनका प्रवर्तक एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ये पूछा जाता है। जैसे कि पूर्व मीमांसा के हो गया जैमिनी, ठीक है। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम, न्याय गौतम। और वैशेषिक दर्शन के कनाद, वैशेषिक कनाद। योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के याद रहेगा हमेशा, योग दर्शन, योग यानी कि योग कौन करवाते हैं, तो गुरु रामदेव, और रामदेव का है सारा, पतंजलि किनका है, रामदेव बाबा का है। तो इसलिए याद से याद रहेगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक आता है वेदांत। वेदांत या तो उसे कहा जाता है उत्तर मीमांसा, तो वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, प्रणेता कौन है, बदरायन, वेदांत बदरायन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बदरायन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिया था, ठीक है, याद रखना है। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिया है ना, प्राकृत भाषा में दिया। और अगर भगवान बुद्ध का पूछे जाए, यानी कि महात्मा बुद्ध किस भाषा में शिक्षा दिया था, तो महात्मा बुद्ध दिया था पाली भाषा में, ठीक है। गौतम बुद्ध पाली भाषा में, और महावीर स्वामी ने किसने, प्राकृत भाषा में अपनी ये शिक्षा दिया था, ठीक है। अब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, यहाँ से निश्चित रूप से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब क्या है, कभी कभी मान के चलिए कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो हो जाता है कि जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म में एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म हो गया 540 ईसा पूर्व में, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। तो इसे कन्फ्यूजन ना हो और कभी भूले नहीं, तो इसे याद कैसे रखना, देखिए गौतम 63, गौतम में तो आ रहा है ना, तो 63, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, गौतम 63,
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का जन्म हो गया 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है ना, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए गौतम में एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए गौतम बुद्ध में, गौतम में तो आ रहा है ना, ये दोनों में तो आएगा, है ना। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और 83 है ना, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो दोनों क्या है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध वाला में तो गौतम में तो है, दोनों में तो आएगा। इनका जन्म भी 563 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था, राजगीर के पावापुरी में, राजगीर के पास है पावापुरी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर का उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ 4 तीर्थंकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो वो था ऋषभदेव। ठीक है, जो कि जैन धर्म का संस्थापक भी था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ, दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। और 23वें तीर्थंकर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी बिहार टीचर का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के बारे में विचार करना है। ये पहला क्या कथन दिया है? मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो ये सही है। ठीक है, पहला क्या सही है? पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है। और दूसरा क्या है? साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये भी सही है। मान लो पहला क्या है? जैन धर्म के बारे में संदर्भ में कथन विचार करिए। तो पहला क्या है? मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। ये तो सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है? साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ये भी सही है। ठीक है, यानी कि दोनों सही है। इसका आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिए साधारणतः किसान ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि देखिए जैन धर्म का अनुसार क्या होता था? किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। ठीक है, तो किसान लोग क्या है, जैसे कि अपनी फसल की सुरक्षा करने हेतु क्या कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, है ना। जैसे कीटनाशक दवाई डालने से तो अपने फसल की सुरक्षा है तो उसको कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। लेकिन ये जैन धर्म के खिलाफ था। जैन धर्म का मानना था कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, न किसी को कष्ट देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए साधारणतः जो किसान है इनसे इसको स्वीकार नहीं किया था जैन धर्म को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों इसका सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी यहाँ ध्यान रखना है, जैसे कि जैन धर्म प्रत्येक प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को मानता था। ठीक है, जैन धर्म क्या है? प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को मानता था, जबकि बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, ध्यान रखना है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है, जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा के में विश्वास नहीं करता है। अच्छा, यहाँ 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर पूछा जाए कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एक बार बिहार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिरत्न
यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? तो कई लोग आंसर इसका टिक कर दिए थे, बौद्ध धर्म। जैसे त्रिरत्न देखा तो बौद्ध धर्म, लेकिन ध्यान रखना है त्रिरत्न के बाद क्या लिखा है ये ध्यान रखना है। त्रिरत्न जो है देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने हेतु नियम और कानून का वर्णन किस पिटक में है? तो वो है विनय पिटक में, है इसका करेक्ट आंसर है विनय पिटक में। वही क्वेश्चन पूछा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो है किस ग्रंथ में है? तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए कुछ नियम बनाया गया, वो नियम जो है किस में मिलता है? वो संकलन है किस ग्रंथ में? तो विनय पिटक में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस पिटक में दिया हुआ है? तो वो है सूत पिटक में। महात्मा बुद्ध का उपदेश सूत पिटक में है। अब बौद्ध धर्म का दर्शन ये अभिधम पिटक में है ना। 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म का दर्शन जो है ये अभिधम पिटक में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब याद रखना है। ठीक है, और सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संहिता में हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक ये दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संहिता में हुआ था, और अभिधम पिटक की रचना ये तीसरी बौद्ध संहिता में हुआ था। अच्छा, सूत पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने किया था। सूत पिटक की रचना किसने किया था? आनंद ने किया था। और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। उपाली, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। और अभिधम पिटक की स्थापना ये रचना अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस ने किया था, है ना। मोगलीपुत्र तिस ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, भगवती सूत्र से एक प्रश्न कौन सा आता है कि 16 महाजन पद की जानकारी जो है, यानी 16 महाजन पद का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है ना। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजन पद की जानकारी मिलता है। अच्छा, 16 महाजन पद की वर्णन जो है किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की वर्णन किया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसको पढ़ते हैं, बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला क्या है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। ये बौद्ध संघ में ये व्यवस्था थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये क्या किया गया था? संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था, ये सही है। दूसरा क्या? सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा क्या? संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। संघ में प्रवेश करना है तो अपने माता पिता से अनुमति लेना पड़ता था। फिर चौथा क्या? विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है, क्योंकि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से नहीं बल्कि पति से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संघ में प्रवेश करने के लिए अपने स्त्री को अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, राजा, जैसे कि राजा है और जो प्रजा होता था, प्रजा को अगर उसके क्षेत्र में, राजा के क्षेत्र में जितने लोग हैं, प्रजा है, उसको इस संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किससे अनुमति लेना पड़ता था? तो राजा से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है, और कोई व्यक्ति ऋणी है, ऋणी व्यक्ति को संघ में प्रवेश करने के लिए किससे अनुमति लेना पड़ता था? देनदार से, है ना। लेनदार को देनदार से, यानी जिसने उसको कर्ज दिया उससे अनुमति लेना पड़ता था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है। 41 में है कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही है, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म का जो चौथी बौद्ध संहिता में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में ये विभाजित हो गया था। यानी बौद्ध धर्म का पहला विभाजन जो हुआ था
यानी कि हीनयान और महायान दो शाखा में बंट गया था। किस बौद्ध संगीति में? चौथी बौद्ध संगीति में। तो हीनयान और महायान ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर क्या है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है, ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान क्या है, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, वे ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में साधना करते थे। किसके बारे में बता रहा है? बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध जो बौद्धि लोग थे उसके बारे में। तो ये गलत है, क्योंकि वे ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में साधना नहीं करते थे। जैसे गौतम बुद्ध के लिए वो ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था कहाँ, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, फिर उन्होंने क्या किया, एकांतवास अगर ले लेते तो फिर वो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिए थे तो वो नहीं होता ना, इसलिए क्या एकांतवास में वो नहीं साधना किया, बल्कि उन्होंने उपदेश दिया। कहाँ? उपदेश, जगह जगह जाकर अपना उपदेश देते थे, ठीक है, शिक्षा देते थे बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है, एकांतवास में ये साधना नहीं करते थे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, तो ये सही है, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय था। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो बौद्ध जो है, बुद्ध है ना, लोग हैं बौद्ध को मानने वाले बौद्धि लोग, ये जापान में भी, चीन में भी, दक्षिण कोरिया में ये लोकप्रिय हुआ, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 यहाँ सही है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ये सही है, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया था। याद ऐसे रखिए, देखिए पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, ये आपको याद है। सर्वाधिक अगर पूछे तो सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और ये तीनों जगह, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। यानी कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तीनों जगह गौतम बुद्ध से संबंधित है, काफ़ी लोकप्रिय है। सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर तीनों उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है। और चीनी यात्री है, तो देखिए इसमें नाम किसका किसका है? इत्सिंग, ह्वेनसोंग और फाहियान है, ठीक है। तो इत्सिंग, ह्वेनसोंग और फाहियान में सबसे पहले आया था फाहियान, ठीक है। सबसे पहले आया था फाहियान, जो कि 5वीं ईस्वी में आया था। 5वीं ईस्वी में फाहियान आया था। ह्वेनसोंग कब भारत आया था? तो ह्वेनसोंग भारत आया था 630 ईस्वी में, ठीक है। ह्वेनसोंग आया था 630 ईस्वी में भारत आया था। और रही बात इत्सिंग की, इत्सिंग आया था 672 में, ठीक है, 672 में। तो इसका क्रम ये वाला सही है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? फाहियान 5वीं ईस्वी में, ह्वेनसोंग 630 ईस्वी में, उसके बाद आया था इत्सिंग 672 ईस्वी में आया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन एक ऐसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि फाहियान जो है किसके समय भारत आया था? तो फाहियान जो है 5वीं ईस्वी में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये आया था फाहियान। और ह्वेनसोंग किसके समय आया था? तो 630 ईस्वी में ये भारत आया था हर्षवर्धन के समय, ठीक है। ह्वेनसोंग, हर्षवर्धन, कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। याद ऐसे रख लेना है, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पर क्या है, 2 पुस्तक है, जैसे कि एक फो क्यू की पुस्तक के लेखक है फाहियान। फो क्यू की, देखिए फो क्यू की फाहियान, फो से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। फो क्यू की फाहियान और सी यू की ह्वेनसोंग। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? ह्वेनसोंग है ना। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ह्वेनसोंग, ठीक है। और फो क्यू की ऐसे लिखा है, देखिए फो क्यू की फाहियान, फो से यहाँ रिलेट करना है फाहियान, और सी यू के ह्वेनसोंग, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
जो पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखना है मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 BC में, है ना, ईसा पूर्व में। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था एक बार, और कई लोग कन्फ्यूजन में भी हो गया था कि अशोक किसका पौत्र है। ठीक है, तो अशोक किसका पौत्र है? तो कई लोग है ना पौत्र को पुत्र समझकर इसका आंसर बिंदुसार कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। पौत्र मतलब पोता। ठीक है, ऐसे समझिए, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। यानी कि अगर पूछा जाए अशोक का पिता कौन था तो बिंदुसार, और बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसे याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन में क्या, जब पूछेगा ना कि अशोक का पिता का नाम क्या, तो बिंदुसार ऑप्शन में रहेगा, एक बिंबिसार भी ऑप्शन में रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, देखिए बिंदुसार अलग है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, मौर्य वंश का है बिंदुसार। ठीक है, और एक है बिंबिसार। ठीक है, तो इसको भी साथ में कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है उसे साथ में याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बिंबिसार ये कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, और ये अशोक का पिता था बिंदुसार जो कि मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये है 1000 दिनारी। यहाँ 1000 दिनारी किसे कहा जाता है मालूम? 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था। ठीक है, इस मतलब गुलाम था क्या, ये इसको 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। ठीक है, और ह्वेनसोंग ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। डायमेकस ये सीरिया का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में ये आया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले जो आक्रमण किया था ये चारों में, देखिए चार कौन कौन सा है? ये है कुषाण, हिंद, पार्थियन और शक, हिंद, यवन। तो ये लोग है। तो इसमें पहले कौन आया था मालूम? इसमें पहले आक्रमण किया था हिंद यवन ने। ठीक है, हिंद यवन ने, उसके बाद शक शासक आया था, उसके बाद हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन है? हिंद यवन, शक। हिंद यवन पहले कौन है? हिंद यवन, उसके बाद शक, हिंद यवन, उसके बाद शक, फिर हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण, हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो शिक्षा देने के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था, तो इस अधिकारियों को जाना जाता था धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अच्छा, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अच्छा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अब इसी तरह के धामेक स्तूप, धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप का मध्य प्रदेश में, धामेक स्तूप है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार करते हैं। पहला क्या है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। ये सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ये गलत है, क्योंकि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। ये याद रखना है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है,
देखिए अशोक तो चारों लिपि में इसके शिलालेख है, ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, लेकिन अशोक का ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। तीसरा क्या, यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये सही है, क्योंकि अशोक के एक अभिलेख यानी 13वें अभिलेख में है ना कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है, तो ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अशोक के पूर्ण नाम का उल्लेख है किस शिलालेख, किस अभिलेख में है, तो अशोक के पूर्ण नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख में है, ये याद रखना है, ठीक है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है, तो मुगलों में जो जागीर कहा जाता है वो दिल्ली सुल्तान में उसे इक्ता कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है इक्ता, ठीक है। इक्ता से याद आ रहा होगा आपको, इक्ता प्रणाली की स्थापना किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की प्रथा चलाकर इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी पूछा लिया जाता है कि नगद वेतन की प्रथा किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अच्छा, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था, तो मनसबदारी प्रणाली आरंभ किया था अकबर ने, मनसबदारी अकबर ने। अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ मुगल आया तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2 का क्वेश्चन रिपीट होता है, काफ़ी बार आया, मुगल काल की आधिकारिक भाषा और गुप्त काल की आधिकारिक भाषा, ठीक है। तो देखिए मुगल काल की आधिकारिक भाषा है फारसी। इसे याद कैसे रखना ताकि कन्फ्यूजन कभी ना हो, कभी भूले नहीं आप। तो दोस्त को मजाक मजाक में बोलते हैं कभी, मुँहा फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की आधिकारिक भाषा फारसी, मुँहा फाड़ देंगे, मुगल काल की फारसी। और गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा संस्कृत, इसे याद कैसे रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत है ना, गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा है संस्कृत, गुप्त संस्कृत, तो ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, यह केरल में मलयालम भाषा में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर कैसे गलत, देखिए जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है ऐसी पहली पुस्तक है, कौन, ये लीला तिलकम, ये गलत है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित पहली पुस्तक है कौन मालूम, वो अष्टाध्यायी है ना। संस्कृत व्याकरण का पहला सबसे पहला स्रोत कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी पुस्तक में, ठीक है, जिसके लेखक पाणिनि है, ठीक है। तो वो ये इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई, ये गलत है, क्योंकि इसकी रचना है ना केवल संस्कृत में नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रीय भाषा जैसे मलयालम में भी इसकी रचना किया गया था, यानी कि ये और ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है। देखिए अशोक की शिलालेख है ना, ये कंधार में भी मिला है और ब्राह्मणगिरी में भी मिला है, जोगढ़ में भी प्राप्त हुआ है और गिरनार से भी मिला है और लुम्बिनी से भी मिला है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से मिला है, यहाँ 5 ऑप्शन दिया है, तो आपको याद रख लेना कहाँ कहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है, ठीक है। एक बार समझिए कहाँ कहाँ से मिला। देखिए कंधार से मिला है, ब्राह्मणगिरी से मिला है, जोगढ़ से मिला है और गिरनार से मिला है, लुम्बिनी से मिला है, उसके बाद आपको दिल्ली से भी मिला है, वैशाली में भी अशोक का अभिलेख पाया गया, शिलालेख मिला है, सारनाथ में मिला है, इलाहाबाद में मिला है, अमरावती और सांची में मिला है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है। एक बार फिर समझिए अशोक का शिलालेख कहाँ कहाँ से मिला था, कंधार, ब्राह्मणगिरी, जोगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती और सांची में मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।